हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री का 5वीं लेसन पृष्ठ रसायन का तीसरा पार्ट बताने आपको जा रहे हैं। 2 पार्ट हमने आपको पहले बता दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 8076317021 9919425442। इन दोनों नंबरों में से किसी में भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, हमारे यहाँ जो भी सिलेबस है सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और घर पर ही अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। चलिए देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या है। पहले पार्ट में हमने अधिशोषण और शोषण के बारे में बताया था। दूसरे पार्ट में एंजाइम और उत्प्रेरकों के बारे में बताया। तीसरा पार्ट है ये कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी के बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में, सब इनके बारे में बताएंगे तीसरे पार्ट में। लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन। 5वां लेसन है। 5वें लेसन का तीसरा पार्ट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली हेडिंग है कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी निकाय। वे निकाय जिनमें विलेय के कण कोलाइडी परास में होते हैं, अर्थात जिनका आकार 1 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है, कोलाइडी निकाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइडी निकाय। जिगमोंडी ने 1903 में कोलाइडी निकायों का परासूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रतिपादित किए हैं। पहला है, कोलाइडी निकाय एक विषमांगी तंत्र होता है तथा इसमें कम से कम 2 प्रवस्थाएं अवश्य होती हैं। वह प्रवस्था कौन सी है देखेंगे। एक प्रवस्था वह होती है जो परिक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है तथा सतत होती है। इसे सतत प्रवस्था अथवा परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। दूसरी प्रवस्था वह होती है जो परिक्षेपित रहती है तथा असतत होती है। इसे परिक्षेपित प्रवस्था या आंतरिक प्रवस्था कहते हैं। इस प्रवस्था के कणों को सामान्यतः कोलाइडी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्यतः कोलाइडी कण कहते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था में कणों का आकार 1×10⁻⁷ से 2×10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। वहीं परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कण आवेशित होते हैं तथा इन पर धनावेश तथा ऋणावेश अवश्य होता है। पदार्थों को उनके विलयनों में उपस्थित कणों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। 3 भागों में। कितने भागों में? 3। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। देखेंगे वास्तविक विलयन के बारे में। वास्तविक विलयन, इनमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना? 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनमें विलेय तथा विलायक के कण लगभग बराबर आकार में होते हैं। वास्तविक विलयन में विलेय और विलायक के कण लगभग बराबर आकार के होते हैं तथा यह एक प्रवस्था रखने वाला समांगी तंत्र होता है। कणों के छोटे आकार के कारण ही ये विलयन चर्म पात्र में से तेजी से विसरित हो जाते हैं, जैसे NaCl का जलीय विलयन और यूरिया का जलीय विलयन। दूसरा था कोलाइडी विलयन। इनमें विलेय के कणों का आकार 200 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। सामान्य आंख से देखने पर ये विलयन समांगी प्रतीत होते हैं, किंतु विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा, सामान्य आंख से जब देखते हैं तो ये विलयन समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा इनके अध्ययन से स्पष्ट हो चुका है कि वे समांगी होते हैं। ये विलयन धुंधले होते हैं, जैसे गोंद का जलीय विलयन और NaCl का बेंजीन में विलयन। तीसरी हेडिंग है निलंबन। इन विलयनों में विलेय के कणों का आकार 200 नैनोमीटर से अधिक होता है। पहले 1 नैनोमीटर, फिर 1 से 200 नैनोमीटर होता है कोलाइडी विलयन, और ये तीसरा निलंबन है जो तो 200 नैनोमीटर से अधिक होता है।
या कणों का व्यास 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। यह एक विस्मांगी तंत्र है। इन कणों की आंखों या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अगली हेडिंग है द्रव स्नेही कोलाइड अथवा पायसाब अथवा स्वाभाविक कोलाइड भी इसी को बोलते हैं। वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव रखने के कारण आसानी से विलायकीकरण दिखाती हैं तथा परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते हैं। किसके माध्यम में? परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते हैं, कोलाइडी विलयन बनाती हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ये कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? इसको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड क्या है? तो द्रव स्नेही कोलाइड ही उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। ये द्रव स्नेही कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम से जल होता है, वह जल परिक्षेपण माध्यम में जल होता है तो वह जल स्नेही कहलाते हैं। अब है द्रव विरोधी कोलाइड अथवा अनुत्क्रमणीय कोलाइड। द्रव स्नेही को उत्क्रमणीय और द्रव विरोधी को अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव विरोधी कोलाइड अथवा अनुत्क्रमणीय कोलाइड देखते हैं। वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम के प्रति कम लगाव दिखाती हैं तथा सरलता से विलायकीकरण नहीं हो पाती, यानी कम लगाव दिखाती है और सरलता से उनका विलायकीकरण नहीं होता। वरन विशेष उपायों द्वारा ही कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जब परिक्षेपण माध्यम में जल होता है तो इन्हें जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। वो जल स्नेही कोलाइड थी जब परिक्षेपण माध्यम में जल होता है, और इसमें जब परिक्षेपण माध्यम में जल होता है तो जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। कासियस पर्पिल ऑरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनिस क्लोराइड द्वारा आप चयन करने या बैगनी रंग का सॉल्ट बनाते हैं जिसे कासियस पर्पिल कहते हैं। जैसे 2AuCl3 प्लस 3SnCl2, 2Au प्लस 3SnCl4, यह है कासियस पर्पिल। और क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो कासियस पर्पिल प्राप्त होता है। अब द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर या उत्क्रमणीय कोलाइड और अनुत्क्रमणीय कोलाइडों में अंतर पूछ सकता है, तो दोनों एक ही है। द्रव स्नेही कोलाइड में इनको विलायक में मिलाकर प्राप्त करते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड में इनको अन्य विधियों से प्राप्त करते हैं। इनमें बड़े अणु कणों के रूप में उपस्थित होते हैं और ये कण अनेक कणों के संयोजन से बनते हैं। अनेक कण के संयोजन से बनते हैं। घनत्व और अपवर्तनांक मिश्रण के नियम का पालन नहीं करते हैं और ये इनके भौतिक गुण मिश्रण के नियमों का पालन करते हैं। परिक्षेपण माध्यम से इनकी श्यानता अधिक होती है और इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम विलयन के समान होती है। ये द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं और इनका स्कंदन नहीं होता। ये अस्थायी होते हैं, विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित किए जा सकते हैं। स्कंदन उत्क्रमणीय है जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। स्कंदन अनुत्क्रमणीय इसमें जैसे धातु सल्फाइड तथा हाइड्रोक्साइड आदि। कोलाइडों को बनाने की विधियां क्या क्या हैं? पहले है द्रव स्नेही बनाने की विधि। क्या? द्रव स्नेही बनाने की विधि। द्रव स्नेही कोलाइड पदार्थों के परिक्षेपण माध्यम के प्रति उच्च बंधुता होती है। क्या होती है? उच्च बंधुता। इन पदार्थों को विलायक के संपर्क में लाने पर ही इनका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है तथा इसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए क्या होती है? किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गोंद, जिलेटिन, अगार, प्रोटीन इत्यादि। और द्रव विरोधी साल में
द्रव विरोधी सॉल्व बनाने के लिए निम्न दो प्रकार की विधियां होती है, परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां देखेंगे, इस विधि में बड़े कण का विघटन कर इसे कोलाइड परास में लाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियां होती है। पहली विधि है यांत्रिक परिक्षेपण। इस विधि में बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम चलो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको द्रव स्नेही जाल बनाने की जो विधियां हैं हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दो प्रकार की हैं, परिक्षेपण और संघनन विधियां, तो ये हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।